हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू राइट इन आरजीपीबी 6 सेमेस्टर एग्जाम कि भाई साहब आप लोगों को 6 सेमेस्टर एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। यार आप लोग बच्चे हो, मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे फोन करते थे, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे पास कॉल आता था कि सर हमें डर लग रहा है, किस तरीके से लिखना है हमें बताइए। हम लोग चलो फर्स्ट ईयर है भाई साहब, अब आप आ गए सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में भी फिर कॉल आया, सर बता दो, सर इसके इंपॉर्टेंट बता दो, इसके इंपॉर्टेंट आप बता दो, है ना। चलिए भैया, सेकंड ईयर में भी यही कहानी चली। अब आप आ चुके हो थर्ड ईयर में, और भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि आज भी आप मेरे लिए बच्चे हो। जब किसी बच्चे का कॉल आता है और जब मुझसे बात करता है और मुझे ये बताता है कि वो थर्ड ईयर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो मेरा वही प्यारा बच्चा है जो आज से 2 साल पहले मुझसे बोलता था कि सर आप वीडियोस बनाइए। देखो बेटा, कंसर्न अभी आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम्स के बाद जो आपका है ना मेन टेंशन और मेन कंसर्न शुरू होगा। ठीक है, तो मैं उस बारे में भी सोच रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मैं गाइड करूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल रह गया है। अब इसी 1 साल में आपको ऐसा पढ़ना है बेटा कि आपका प्लेसमेंट हो जाए। एंड थोड़ा सा एक बात आप समझ लो कि अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, अपने 1 साल को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो बच्चा इस 1 साल को यूटिलाइज कर लेगा, अपने ऊपर मेहनत कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और भैया अगर आप अभी भी सोचते हो कि नहीं यार रात भर पढ़ के एग्जाम निकल जाता है, निकल जाएगा। मैं तो यहाँ खुद खड़े होकर बोल रहा हूँ कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम आप रात भर भी पढ़ोगे तो निकल जाएगा, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब उस सब कहानी को छोड़ो बेटा, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस कहाँ होने वाला है, प्लेसमेंट के लिए। तो जब आपके एग्जाम्स खत्म होंगे ना, अभी देखो मेरा भी तो टेंशन हो रहा है ना, क्योंकि बल्क में बच्चे हैं भाई साहब। आप एक बल्क में हो, आप ऐसे ग्रुप में हो बेटा जो मेरा सबसे पहला बड़ा ग्रुप था। इससे पहले सीनियर्स थे लेकिन वो कम थे, आप लोग बल्क में हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो मेरे दिमाग में भी है एग्जाम जैसे खत्म होंगे तो मैं इस बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आपको कौन सा इंटर्नशिप करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, ताकि आपके प्लेसमेंट में आपको क्या मिले, हेल्प मिले। ठीक है, चलिए भैया, तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है कि जो आपका 6 सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है 13 तारीख से, है ना, तो उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है। चलिए आते हैं पॉइंट वाइज, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। हाँ भैया, अपना नाम कमेंट करना, अच्छा लगता है मुझे नाम सुनना। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप रिलैक्स करें, पैनिक मत करें। 1-2 बच्चे पूरे घबरा जाते हैं, अरे यार सर कैसे होगा सर, ये वो। कुछ मत करो, सिर्फ 3 मिनट पढ़ के जाओ, कम से कम 3 मिनट में आपका काम बन जाएगा। और वैसे कहानी की तरह मत पढ़ना। अब आप क्या करना, आंसर को पढ़ना, आंसर को समझना, और समझने के बाद क्या करना बेटा, आप कीवर्ड्स को निकालना। हर आंसर का जो मेन पॉइंट होता है ना, उसी को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। तो आपको क्या करना, सिर्फ कीवर्ड ध्यान में रखना है कि ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। जो जब आंसर्स को आप समझकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, मेन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में एज अ नोट लिख लेना है कि हाँ ये आपका मेन पॉइंट है। कीवर्ड्स आपको मिल जाएगा, और जब आपके पास कीवर्ड्स रहेगा ना बेटा, ठीक है, तो आप अपने एग्जाम में अपने ही लैंग्वेज में आंसर लिख पाओगे, अपने ही लैंग्वेज। देखो बेटा, एक बात समझना, ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसीडर नहीं किया जाता है। और मैं आपको खुलकर बोल रहा हूं कि जो कॉपी चेक करने जाता है उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि अगर बच्चा लिख रहा है तो आप उसे नंबर दीजिए। 3rd और 4th ईयर में ये कंसर्न रहता है कि अगर बच्चा अपने ही लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा है तो उसे नंबर दिया जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। ठीक है, आपके पास आराम से आजादी है कि आप अपने ही लैंग्वेज में आंसर को लिखो। एंड मुझे बड़ा खुशी होगा कि आप रट्टा ना मारकर अपने ही लैंग्वेज में आंसर्स को लिखें। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखें, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखें, लेकिन अपने ही शब्दों में क्या करें, अपने आंसर को लिखें। ठीक है, और इस बार कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जो आता है वो भी आप लिखो, और जो नहीं आता वो साला बनाकर लिखो। और जब बनाकर लिखोगे ना तो पॉइंट वाइज लिखना, बनाकर जब लिखोगे ना तो पॉइंट वाइज आप लिखना। ठीक है, और अगर आप आंसर को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, फिर भी मानकर चलो कि अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो अब ये फेल वेल का डर हटाओ, अपने ही शब्दों में आपको आंसर को लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है। जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा बना बना कर लिखना। जब आपका एक पॉइंट खत्म हो जाए, एक लाइन छोड़कर फिर दूसरा पॉइंट लिखना, फिर खत्म हो जाए तो फिर पॉइंट, एक लाइन छोड़कर फिर। इससे क्या है बेटा, आपकी कॉपी भी भरेगी
तो आपको ध्यान देना है कम से कम आपको 22 पेज करके आना है। ठीक है, चलिए बेटा थ्योरेटिकल पेपर में जहां पर डायग्राम होगा डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैकेनिकल और सिविल वालों को थोड़ा सा कंसर्न करना पड़ेगा न्यूमेरिकल पेपर में। जिनका न्यूमेरिकल पेपर है उनसे मैं ये बोलूंगा कि फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि जब आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप खुद से भी न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ करके आ पाओगे। तो देखो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस वीडियो का, मोरल ये कि आप रिलैक्स होकर पढ़कर जाओ, पैनिक मत करो। आपके हिसाब का क्वेश्चन आया तो भी आप लिख कर आइए, और आपके हिसाब का क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी आप अपने ही शब्दों में लिखकर आइए पॉइंट वाइज। ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि अब आप सीनियर हो चुके हो भाई साहब, तो डरना वरना नहीं, कॉन्फिडेंटली जाना है। आपके हिसाब का आंसर आया तो लिखना है, नहीं भी आया तो भी आपको आंसर्स को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 8 होते हैं ना, 5 कोई भी चूज कर लेना जो आपको अच्छे से बन सकते हो, उन 5 को अच्छे से आप करके आओगे बेटा। और मिनिमम आपको 22 पेज तो लिखना ही है, इससे कम कोई बच्चा नहीं लिख कर आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। लेकिन जब आप पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, खुद से अपने लैंग्वेज में कोशिश करोगे, तो आराम से 22 पेज आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कंसर्न क्या है, कंसर्न हमारा एग्जाम नहीं है, एग्जाम के बाद का टेंशन है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। तो भैया अगर आप लोग कहीं इधर उधर हो गए तो अब चैनल पे असेंबल होने का समय आ चुका है। भैया दौड़ लगानी है हमें प्लेसमेंट के लिए, और बहुत मैं बता रहा हूं ना, मार्केट सिचुएशन अभी बहुत खराब है। इवन आप ये सोचो कि आईआईटी तक के प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे, आईआईटी तक के प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे भाई साहब, ये है अभी मार्केट का सिचुएशन। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर दो, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत आपको ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको किसी कंपनी में सेट होना है, आप में काबिलियत रहेगी तो आप आगे बढ़ जाओगे। सिफारिश से सिर्फ नौकरी मिलता है बेटा, नौकरी मिल जाएगा सिफारिश से, हाँ फलाने को रख दो। लेकिन जब आप मेहनत करोगे ना, ठीक है, तो वहां पे तो प्रमोशन के लिए ना सिफारिश वगैरह काम नहीं करता, वहां पे सिर्फ मेहनत काम करता है। तो यहाँ पर आप मेहनत करना सीखो, 3 यूनिट कम से कम सभी का पढ़कर आओ, और जो न्यूमेरिकल्स पेपर है थोड़ा सा ध्यान दे दो आप, है ना, थोड़ा बहुत आंसर अगर इनएक्यूरेट भी होता है तो भी चलेगा। ठीक है, चले भैया, तो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सारे बच्चों को वीडियो शेयर करो और बोलो भैया प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, है ना। कमेंट में क्या दिखना चाहिए, हर कमेंट में दिखना चाहिए सर प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, हमारा प्लेसमेंट करवाओ, कैसे करवाओगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। अच्छा लगता है जब आप लोग जिद करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। और इस बार अच्छे से जिद करना है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।